नमस्कार, जय श्री राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं टेकचंद शर्मा कश्मीरी आप लोगों के सामने हस्तरेखा की एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों से जानकारी साझा करूँगा, उससे पहले कुछ विशेष बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हस्तरेखा जानता है, हस्तरेखा के बारे में जिज्ञासा रखता है या हस्तरेखा सीखने का इच्छुक है, उस व्यक्ति को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हाथ का फॉर्मेशन, जितना सुंदर ये हाथ का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन का मतलब हो गया हाथ की हथेली अच्छी सुंदर होनी चाहिए, मांस से भरी होनी चाहिए, मांसल होनी चाहिए, गोलाकार आकृति की होनी चाहिए, अंगूठा सीधा होना चाहिए, अंगूठे का पहला पोर उभरा हुआ होना चाहिए, उंगलियां बेलनाकार होनी चाहिए, रेखाएं हाथ में स्पष्ट गहरी होनी चाहिए और सूर्य का पर्वत अच्छा हो, बृहस्पति का पर्व अच्छा हो। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि हाथ देखने पे जितना ज़्यादा सुंदर होगा, रेखाएं हस्तरेखा में जो रेखाएं हैं वो सुंदर होंगी, तभी व्यक्ति के जीवन में सुंदरता होगी, भौतिक जीवन में उसको संसाधन मिलेंगे, सुख मिलेगी और लाभ मिलेगा, वही हाथ अच्छा कहा जाएगा। इसी हस्तरेखा पे मैं निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बोर्ड पे कुछ मैंने हस्तरेखा के साइन बनाए हैं, उन्हीं के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर तर्जनी उंगली, जो बृहस्पति की पहली उंगली कही गई है, ये शनि की ओर झुकाव लिए हो और उसी व्यक्ति की हृदय रेखा डार्क हो, इस प्रकार से गहरी हो और जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के हृदय रेखा को टच कर जाए, तो ऐसी चौड़ी हृदय रेखा वाले व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा लेजी होता है, काम को डिले करेगा, आज की जगह कल पे डालेगा और व्यक्ति के स्वभाव में ही लेजीनेस होती है। और व्यक्ति बुद्धिमान कितना भी हो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन कामचोर होता है, ऐसा व्यक्ति कर्महीन होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कर्महीन व्यक्ति कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के इस प्रकार से हृदय रेखा चौड़ी हो, जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के हृदय को टच कर जाए और ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा और इस भाग्य रेखा से जो निम्न कोण बनता है, यानी कि छोटा कोण, त्रिकोण, छोटा कोण बनता है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी कर्महीन होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, लापरवाह होते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि हथेली जिन लोगों की चौड़ी होती है, अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, तर्जनी उंगली भी बहुत अच्छी सीधी होती है और जीवन रेखा पूरी गोलाई शुक्र क्षेत्र को लेकर क्या होती है, माइंड रेखा भी होती है अच्छी, और उसके बाद हृदय रेखा बिल्कुल स्ट्रेट गुरु पर्वत तक जाती है और माइंड रेखा और हृदय रेखा के आपस में दूरी भी समान होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के केतु क्षेत्र से थोड़ा ऊपर से कोई भाग्य रेखा हृदय रेखा तक जाए और इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा को काटे, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक सामान्य त्रिकोण बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, हृदय का विशाल होता है, दानदाता होते हैं, उदारवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं, समाज सेवी होते हैं और सफल व्यवसायिक होते हैं, भौतिक रूप से संपन्न, अपने जीवन में अच्छा नाम कमाते हैं, ख्याति अर्जित करते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं। तो ऐसे लोगों को सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती, जिनकी हथेली इस प्रकार से भरी होती है, अंगूठा स्ट्रेट होता है, शुक्र क्षेत्र को जीवन रेखा ने पूरी गोलाई दी होती है, माइंड रेखा लंबी होती है, हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जाती है, उंगलियों में समानता होती है और कोई रेखा केतु क्षेत्र से आगे, यानी कि इस प्रकार से हृदय रेखा तक जाए और एक त्रिकोण बने। तो त्रिकोण क्या होता है, समान अच्छा त्रिकोण कहा जा सकता है। इस प्रकार के व्यक्तियों में ये सभी गुण पाए जाते हैं। उसके बाद हमने एक हाथ होड़ लिया है, उस हाथ की बात करते हैं। यह हाथ सामान्य आकार का है, यानी गोलाकार हथेली है, अंगूठा स्ट्रेट है, उंगलियां समान है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा तीनों भी सुंदर हैं, अच्छी हैं और यह है इस जीवन रेखा में भी केतु क्षेत्र के थोड़ा सा आगे से एक रेखा हृदय रेखा को टच कर रही है और हृदय रेखा अंतिम सन पे जाके दो मुखी हो रही है और यहाँ देखेंगे आप कि एक त्रिकोण, जो त्रिकोण बना है वो भी काफी बड़ा बना है, अच्छा त्रिकोण बना है। ऐसे लोग भी विशाल हृदय के होते हैं, सद्गुणी स्वभाव के होते हैं, इनका आचरण बहुत शुद्ध होता है, अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, बुद्धि विवेकवान होते हैं और इनमें भौतिक रूप से संपन्न भी होते हैं। ये वो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, विशेष प्रभावशाली होते हैं, यश मान प्रसिद्धि हासिल करते हैं, अपना नाम काफी बढ़ाते हैं, ख्याति अर्जित करते हैं। इन लोगों की विशेषता होती है, इनमें अच्छे गुण बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, इनमें स्किल काफी होती है, योग्यता काफी होती है। ये व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं, समाज में विशिष्ट नाम अपना अर्जित करते हैं और विशेष रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो ये काफी सफल किए गए हैं। तो इस प्रकार की हथेली में, जिनकी भी हथेली में आप देखेंगे इस प्रकार से कोण बड़ा त्रिकोण बनता है,
तो वो लोग क्या होंगे, विशेष भौतिक रूप से संपन्न, ऐश्वर्यशाली, नाम ख्याति अर्जित करते हैं और प्रभावशाली जीवन जीते हैं। इन लोगों को विशेष सफलता मिलती है। इस प्रकार हमने आज 3 हथेलियों की चर्चा की। पहले नंबर की हथेली जिसका राहु क्षेत्र से एक रेखा हृदय रेखा तक गई थी, त्रिकोण बना था, छोटा त्रिकोण था। इस ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है कि बुद्धि माइंडेड होने के बावजूद भी कर्महीन होते हैं, कर्मठ नहीं होते, कर्म कोई कार्य करना नहीं चाहते, कर्म आज की जगह कल करना पसंद करेंगे, देरी से करेंगे, डिले करेंगे। जब समय निकल जाएगा तब कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे, तब तक कर्म का समय निकल चुका होता है। तो दूसरे नंबर की हथेली, जिनकी हथेली काफी चौड़ी होती है, जीवन रेखा काफी शुक्र क्षेत्र को गोलाई देती है, हृदय रेखा अच्छी होती है, माइंड रेखा अच्छी होती है, और केतु के क्षेत्र से थोड़ा आगे हथेली की स्टार्टिंग के बाद से एक रेखा जो हृदय रेखा को टच करती है और त्रिकोण एक समान त्रिकोण बनता है। तो ऐसे लोग विशेष ख्याति नाम अर्जित करते हैं, भौतिक संसाधन इनके पास खूब होते हैं, उदारवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं। तो तीसरे नंबर की हथेली के बारे में हमने बात की। एक सामान्य आकार की हथेली, गोलाकार हथेली, अंगूठा स्ट्रेट, उंगलियां बेलनाकार, तीनों रेखाएं अच्छी, जीवन रेखा, माइंड रेखा और हृदय रेखा अच्छी। ऐसे लोग विशाल हृदय के, सद्गुणी स्वभाव के, शुद्ध आचरण के, विशेष व्यक्तित्व रखने वाले, बुद्धि विशेष गुणों से ओतप्रोत होते हैं, विवेकवान होते हैं, भौतिक रूप से संपन्न, श्रेष्ठ, यशमान, सफलता और प्रसिद्धि हासिल करते हैं। ये हथेली सबसे उत्तम गुणों वाली मानी गई है, क्योंकि इसमें त्रिकोण जितना बड़ा होता है, हथेली के मध्य भाग्य रेखा से बनने वाला त्रिकोण जितना अच्छा होगा, व्यक्ति के जीवन में सफलता उतनी अच्छी होगी। इस प्रकार हम हस्तरेखा के आप लोगों के सामने नई नई जानकारियां लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।